वज़ीर आला बलूचिस्तान की कुर्सी खतरे में, तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश। 65 के ऐवान में 33 अरकान ने खड़े होकर तहरीक अदम एतमाद की हिमायत की। MPA लाला रशीद ताखीर से ऐवान में पहुंचे। बुशरा रिंद, महजबीन शेरान, लैला तरीन इजलास में शरीक नहीं हुए। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, हमारे अरकान मिसिंग हैं, कल मजीद के लापता होने का खदशा है। अरकान की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की हिमायती जाम कमाल के लिए वाज़ेह पैगाम है, उनको जाना ही होगा। जाम कमाल ने आवाम को बेहाल कर दिया। इनकी पॉलिसियों की वजह से सूबे का मुसलसल नुकसान हो रहा है। अपोजिशन जमात हुकूमती अरकान में ना इत्तफाकी पैदा कर रही है। तहरीक अदम एतमाद पूरी अपोजिशन से नहीं, एक जमात से आई। जाम कमाल कहते हैं, इत्तेहादी हमारे साथ हैं, हम पुरुम्मीद हैं। लियाकत शाहवानी ने कहा, अपोजिशन ने बड़े दावे किए थे, 40 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा करके सिर्फ 33 निकले। जाम कमाल के साथ कई अरकान हैं, तहरीक नाकाम होगी। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन सड़कों पर। रावलपिंडी में PDM का एहतजाजी मुजाहरा। कारकुनों की रोटियां हाथ में उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मरी रोड ब्लॉक कर दी। मुस्लिम लीग नून, JUI समेत दीगर जमातों के रहनुमा शरीक। मुजाहिरीन के हुकूमत के खिलाफ नारे, महंगाई कम करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून का 22 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज करने का फैसला। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और PDM क़यादत शरीक होगी। एहतजाज की कामयाबी के लिए कमेटियाँ तश्कील। एहसान इकबाल कहते हैं, फैसला कुन जिद्दोजहद शुरू हो चुकी, हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। बढ़ती महंगाई पर अहम हुकूमती बैठक। PTI कोर कमेटी के इजलास में महंगाई के असबाब का जायजा। सिंध में आटे की बढ़ती हुई कीमत पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा, गरीब तबके के लिए टारगेटेड सब्सिडी का बड़ा प्रोग्राम जल्द शुरू किया जाए। महंगाई के असरात का एहसास है, हुकूमत सेहत कार्ड, किसान कार्ड और एहसास प्रोग्राम के दायरे कार को बढ़ा रही है। फवाद चौधरी ने कहा, कीमतों में कमी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आटे और चीनी की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। जल्द बल्दियाती इलेक्शन के लिए शेड्यूल आएगा। अपोजिशन की एक मुश्तरका हिकमत अमली वक्त की ज़रूरत है। PDM को ख़त्म करने का जो तरीका अपनाया गया वो गलत था। पीपल्स पार्टी किसी की उंगली उठने का इंतज़ार नहीं करती। अमर ज़बान कायरा कहते हैं, लोगों की हिम्मत और सकत जवाब दे चुकी है। जब मुश्किलात बढ़ती जाएं तो आवाम किस उम्मीद पर चले। सारी कौम मुंतज़िर है। खान साहब तोशा खाना से मुतालिक तफसीलात दें। आवाम से गुजारिश है कि बाहर निकलें। इलेक्शन से पहले तीसरी नून लीग बनेगी। शेख रशीद की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहते हैं, अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है नून और शीन अलग अलग हैं। इंतखाबात के करीब एक नई अलाइनमेंट होगी। खुशी है, PDM ने एहतजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया। PDM शौक से एहतजाज करे, कानून को हाथ में नहीं लिया जाए तो कोई मसला नहीं। इलेक्शन से पहले अपोजिशन दंगा फसाद करेगी तो अपने लिए गड्ढा खोदेगी। खलाई हुकूमत की वजह से लोग जिंदा रहने के लिए बिलक रहे हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत की वजह से आने वाला कल मायूस कुन नजर आ रहा है। इमरान खान अखलाकियात पर खुतबे देने के सिवा कुछ नहीं करते। आज तक पाकिस्तान में किसी लीडर ने आवाम को ऐसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। ये सब हमारी बदकिस्मती है। हमजा शहबाज कहते हैं, ये लोग 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घरों के सब्ज बाग दिखाते थे। आज न लोगों के पास रहने के लिए घर है न नौकरी। तारीख में ऐसे बदतरीन हालात नहीं देखे। अब फैसला सड़कों पर होगा। गरीब आवाम के लिए हुकूमत से लड़ेंगे। ट्विटर पर वफाकी वजीर शीरी मज़ारी और उनकी साहबजादी ईमान ज़ैनब मज़ारी आमने सामने। ईमान मज़ारी ने कहा, अगर मुल्क को जादू टोने से ही चलाना था तो फिर इस कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों ज़ाया हो रहा है। मुल्क का मजाक जादू टोने से उड़ाया जा रहा है और आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो। ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। शीरी मज़ारी ने जवाब दिया, मैं शर्मिंदा हूँ तुम इस हद तक गिरकर जाती हमले कर रही हो। बतौर वकील मालूम होना चाहिए कि किसी सबूत के बिना इल्जामात लगाना हत्या के इज्जत में आता है। मुल्क जादू टोने के सहारे चल रहा है। यही वजह है कि PTI ने सब कुछ तबाह कर दिया। शेख रशीद की ईंट से ईंट बजा देंगे। उन्हें औकात में रहकर बात करनी चाहिए। हो सकता है लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचे तो नवाज शरीफ भी वापस आ जाएं।
राना सनाउल्लाह कहते हैं मौजूदा हुक्मरान 2 नंबरी के माहिर हैं, ये किसी के नाम पर तोहफा लेकर फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी 15 वोटों का इंतजाम कर ले, हम साथ हैं। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने IMF से डील होने की खबर दे दी। कहते हैं IMF से डील की खुशखबरी जल्द मिलेगी। IMF से बातचीत में तातुल खत्म कर रहे हैं। वजीर खजाना डील फाइल करने न्यूयॉर्क से वाशिंगटन वापस गए हैं। कोरोना के दौरान मुल्क से महंगाई खत्म करने की कोशिश की। तेल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में इजाफा हुआ। तर्जुमान मरियम नवाज मोहम्मद जुबैर कहते हैं 1 मई से अब तक डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 12% कमी हुई। भारतीय रुपए की कदर में 1.8 और बांग्लादेश में 1.1% कमी हुई। ये पाकिस्तान के दीगर खित्ते के ममालिक से महंगाई में इजाफे की वजह है। ये सब कुछ हुकूमती नाअहली के बायस हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। इमरान खान ने जिस चीज़ में भी हाथ डाला ख़राब कर दिया। हुकूमत को पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ाने नहीं देंगे। मुल्क की करेंसी मुसलसल डाउन, डॉलर की उड़ान जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 80 पैसे महंगा होकर 174 रुपए 30 पैसे और इंटर बैंक में 69 पैसे महंगा होकर 173 रुपए 47 पैसे की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोना भी 2500 रुपए महंगा। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, इंडेक्स 45,499 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। आर्मी चीफ से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा इंसानी अलमियत से बचने के लिए अफगानिस्तान में मुश्तरका आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। नेटो नुमाइंदे ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन सेनेट की सिक्योरिटी पर मामूर अहलकारों की तादाद कम कर दी। इस्लामाबाद पुलिस के सिर्फ 2 अहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। इससे पहले 6 अहलकार ड्यूटी देते थे। सेक्रेटरी सेनेट का वजारत दाखिला से राब्ता, सिक्योरिटी वापस लेने पर तहफ्फुज़ात से आगाह किया। सुप्रीम कोर्ट का बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर पर तहकीकात कराने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं है। सूबाई हुकूमत समझती है बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए। अदालत ने लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामों की मुसद्दिका नकूल तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़ाती हैसियत में तलब। अदालत ने केस की समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। गंदम की कीमत के मामले पर सिंध और वफाक आमने सामने। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान की मंतिक को मजाक करार दे दिया। कहा उनकी लॉजिक का मुकाबला नहीं कर सकता। महंगाई की हालत ये है कि लोग रोक ही नहीं पा रहे। अशियाए ज़रूरिया की कीमतें 2 गुना से भी ज्यादा हो गई हैं। बिजली और पेट्रोल महंगा हो रहा है लेकिन तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा। सूबे में मजदूर की कम अज कम तनख्वाह 30,000 करने का इशारा भी दे दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी को हर सूरत तलाशी देना होगी। फरूख हबीब कहते हैं कौन से फरिश्ते हैं जो आपके अकाउंट में पैसे डाल गए। नून लीग को जस्टिस कयूम वाले टेलीफोनिक इंसाफ की आदत है। अब मरियम और बिलावल को फरार नहीं होने देंगे। रसीदें निकालें, कोई कतरी खत नहीं चलेगा। मुल्क भर में डेंगू के वार तेज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मजीद 107 अफराद डेंगू का शिकार। रवा साल डेंगू से अब तक 9 अफराद इंतकाल कर चुके। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 79 केसेस रिपोर्ट। 55 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। पंजाब में मजीद 412 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में मजीद 332 मरीज सामने आ गए। रावलपिंडी में मजीद 85 अफराद डेंगू वायरस का शिकार। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह कम तरीन सतह पर। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.31% रिकॉर्ड।
मुल्क भर में मजीद 554 अफराद ने कोरोना वायरस की तस्दीक, मजीद 12 अफराद मुहलिक वायरस से इंतकाल कर गए। मुल्क के अस्पतालों में ज़ेर इलाज 1783 अफराद की हालत तशवीशनाक करार। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नए सफ़ीर की नामजदगी का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम को पाकिस्तान के लिए नया सफ़ीर नामजद कर दिया गया। डोनाल्ड ब्लूम इससे कबल ट्यूनिस में अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं। वो काहिरा, बगदाद, कुवैत और इसराइल में सफारती खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। डोनाल्ड ब्लूम को अफगानिस्तान में भी काम करने का वसी तजर्बा है। तैनाती की हद की मंजूरी अमरीकी सेनेट की। T20 वर्ल्ड कप में नमीबिया को पहली कामयाबी मिल गई। नमीबिया ने नेदरलैंड्स को 6 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 165 रन का टारगेट 19 ओवर्स में पूरा कर लिया। नाकाबिले शिकस्त 66 रन स्कोर करने वाले डेविड वीजे मैन ऑफ द मैच करार। दिन के दूसरे मुकाबले में आयरलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका भी वार्म अप मैच में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान ने जीत के लिए 187 रन का हदफ दे दिया। बरतानिया में कोरोना डेल्टा वेरिएंट की नई किस्म जोर पकड़ने लगी। तिब्बी माहिरीन ने नए वायरस की निगरानी शुरू कर दी। बरतानिया में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 223 अफराद हलाक और 44,000 के करीब नए केसेस रिपोर्ट। नेदरलैंड्स में रमा हफ्ते कोरोना के नए केसेस में 44% इजाफा। रूस में भी कोरोना केसेस में तेजी आ गई। मॉस्को में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के अफराद को 4 माह तक घर में रहना होगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मॉस्को में इजलास। पाकिस्तान, चीन, ईरान और भारत समेत 10 ममालिक शरीक। सिक्योरिटी खतरात पर बातचीत। रूसी वजीर खारजा कहते हैं अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा दाइश को हो रहा है। तालिबान अपने किए वादे पूरे करें, शराकतदारी पर मबनी हुकूमत बनाएं। तालिबान कहते हैं उनकी हुकूमत शराकतदारी पर ही मबनी है।